सो फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम यू ऑल माई सेल्फ प्रवीण जैन। और आज का जो सेशन होने वाला है वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप सब लोगों ने गूगल फॉर्म में अपना इंटरेस्ट शो किया था कि आप में से कुछ लोग सीखने के लिए यहाँ पे आना चाहते हैं और कुछ लोग अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए, और कुछ लोगों ने लिखा था कि हमें अपनी भी हेल्थ अच्छी करनी है, अपनी फैमिली की हेल्थ भी अच्छी करनी है, और हमें साथ साथ हेल्थ एंड वेलबींग फील्ड के अंदर बहुत कुछ सीखना भी है जिससे कि हम दूसरों की हेल्प भी कर सकें। तो आपके सारे पर्पज आज सॉल्व होने वाले हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन बहुत अच्छा रहेगा। आज देखिए दोस्तों, हम बात करेंगे मोस्टली गट के बारे में। गट क्या होता है हम लोगों के लिए बहुत सारे, मेरे लिए जब पहली बार मैंने गट वर्ड सुना था तो मैं अनजान था उस वर्ड से और मुझे बहुत कुछ समझ में नहीं आया था। लेकिन बाद में जैसे जैसे हमने समझ विकसित करी, हमें समझ में आया कि गट का मतलब होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, और इन होल उसको गट बोलते हैं। और कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं, कुछ कॉमन बीमारियां हैं जो गट से रिलेटेड हैं, जैसे गैस्ट्राइटिस हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, ब्लोटिंग हो गया, गैस हो गया, एसिडिटी हो गया, बर्पिंग हो गया, हेमोरॉइड्स हो गया, माउथ अल्सर हो गए, इनडाइजेशन हो गया, फैटी लिवर हो गया, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, गॉलब्लैडर स्टोन हो गए, कॉलन कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, पैंक्रिटाइटिस हो गया। तो देखिए मैंने जस्ट माउथ अल्सर जैसा छोटा सिम्टम भी आपको बताया, और डायबिटीज और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी भी आपको बताई। ये सब गट से रिलेटेड सिम्टम और डिजीज हैं। राइट, हम लोग इस सेशन में आज डिजीज और इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम अपनी गट हेल्थ को सही से नहीं ध्यान रख पाते हैं और सही से अगर उसका केयर नहीं करते हैं तो छोटे से छोटा सिम्टम भी हमें परेशान कर सकता है, और कोई बड़ी बीमारी भी हमें परेशान कर सकती है। ये तो हो गया डायरेक्ट कनेक्शन विद गट। कुछ इनडायरेक्ट सिम्टम और कुछ इनडायरेक्ट बीमारियां ऐसी भी हैं जो कि इनडायरेक्टली गट से कनेक्टेड हैं, जैसे हेयर फॉल, जैसे क्रैक्ड हील, जैसे हेडेक, स्किन रेसिस, स्किन पे एक्ने पिंपल्स होना, देन माइग्रेन का पेन होना, देन हार्ट डिजीज, कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट होना या कोलेस्ट्रॉल का लेवल्स बढ़ना, या इम्यूनिटी वीक होना, या किडनी इश्यूज होना, किडनी स्टोन होना, देन जॉइंट पेन होना, और मूड स्विंग होना। ये सब एंगर, ये सब चीजें भी कहीं ना कहीं गट से ही इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। तो दोस्तों ये सब बहुत कॉमन सिम्टम है। आप में हमने हमने सब लोगों ने इन चीज को रेगुलर अपनी डेली रूटीन लाइफ में कहीं ना कहीं फेस किया है या समझा है। राइट, कोई भी ऐसी नई चीज मैंने नहीं बताई जो आपको, लेकिन आज का सेशन अगर आप पूरा लास्ट तक देखेंगे तो आप बहुत सारी चीज समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्या इसका कारण है और क्या इसका निवारण है, कैसे हम इसको समझेंगे कि क्या करके हम बहुत सारी चीजों को ठीक कर सकते हैं और कैसे हम बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन बहुत अच्छा होने वाला है। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे, और मैं एक अपना प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ, और हम स्लाइड बाय स्लाइड बात करेंगे और उससे आप अपने आप को कनेक्ट फील कर पाएंगे। और आपके मन में जो भी क्वेश्चन आता है आप नोट करके रख सकते हैं, मन में रख सकते हैं, और लास्ट में आप पूछ सकते हैं। हम आपको पूरा मौका देंगे, हम लोग आपस में बातचीत भी कर पाएंगे लास्ट में सेशन की पूरा होने के बाद। सो फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम। देखिए दोस्तों, अभी जो हमने बात की डिजीज के बारे में, हम लोग कई बार इन सब चीजों के लिए टेम्परेरी सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। जैसे मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं तो माई सेल्फ प्रवीण जैन, मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। लास्ट 25 ईयर्स से मैं एज ए फार्मासिस्ट वर्क कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को हम लोग मेडिसिन सेल करते हैं, तो बहुत सारे केसेस हमारे सामने आते हैं। इसके साथ साथ मैं न्यूट्रलाइट हेल्थ इंस्टीट्यूट ऑफ कैलिफोर्निया और ISMN से रजिस्टर्ड सर्टिफाइड वेलनेस एडवाइजर भी हूँ। और आज हम बात करेंगे कि जब जो मैंने सिम्टम आपको बताए हैं वो सब छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं, कई बार हम उनके टेम्परेरी सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। अच्छा, आजकल एक और ट्रेंड चल गया है कि हम लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एंगेज रहते हैं, तो वहां पे हर छोटी बड़ी चैलेंज या हेल्थ चैलेंज के कई सारे सॉल्यूशंस हमें मिल जाते हैं। कोई कहता है कि ऐसा कर लो, कोई कहता है वैसा कर लो, कोई कहता है कि एक्सरसाइज से वेट कम कर लो, कोई कहता है कि आप डाइट में ये कम कर लो, वो ज्यादा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। एवरी टाइम जब भी आप सोशल मीडिया ओपन करेंगे कोई ना कोई आपको हेल्थ सोल्यूशन वहां नजर आ जाएगा। लेकिन हम आज बात करेंगे, अगर आपको अपनी लाइफ में प्रॉपर वेलनेस चाहिए तो आपको होलिस्टिक हेल्थ पे अप्रोच करना चाहिए। होलिस्टिक हेल्थ का मतलब क्या होता है कि होलिस्टिक हेल्थ दोस्तों 5 चीजों से मिलकर बनी है कि आपकी फिजिकल हेल्थ जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी ही आपकी मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, उतनी ही आपकी इमोशनल हेल्थ इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आपकी सोशल और स्पिरिचुअल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। इन पांचों एरिया को मिला के जब आपको एक अच्छी हेल्थ अचीव करते हैं तो उसे कहते हैं होलिस्टिक हेल्थ। और इन पांचों एरिया को आप, ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है, इनको आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि आज मैं स्पिरिचुअल हेल्थ पे काम करूंगा या आज मैं फिजिकल हेल्थ पे काम करूंगा। हम सब लोग पूरा एक साथ एक अप्रोच लेके चलते हैं, और यही हम आज आपको, हमारा पर्पज भी यही है कि हम आपको यही बताने वाले हैं कि होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच से कैसे हम अपने आप की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। हम लोग
आज जो सेशन करेंगे उसमें हम गट के थ्रू बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल हमारा जो मिशन है वो है कि हम बॉडी को एड्रेस करेंगे और बॉडी आपके सिम्टम को और डिजीज को एड्रेस करेगी, राइट। इंडिया की अगर बात करें दोस्तों तो 70%, मोर देन 70% पॉपुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं गट इश्यूज हैं उनको, मतलब गट रिलेटेड इश्यूज हैं। वो हेल्दी गट उनके पास में नहीं है, वो कहीं ना कहीं गट रिलेटेड इशू को फेस करते हैं। मोर देन 80% इंडियन पॉपुलेशन ऐसी है जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंट है, यानी कि उनके पास पूरे न्यूट्रिएंट नहीं है। वो खाना तो पूरा भरपूर खा रहे हैं लेकिन उनके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन जो बॉडी को चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। मोर देन 75% इंडियंस ऐसे हैं जिनको आज हेल्दी न्यूट्रिशन चाहिए, वो उनके खाने में कहीं ना कहीं अभाव है। हमारा मिशन ये है कि हम एक अवेयरनेस एनहांस करना है लोगों के बीच में, और उसके साथ साथ उन लोगों की हेल्प करना चाहते हैं जो अपनी हेल्प खुद करना चाहते हैं, राइट। और कुछ होलिस्टिक सॉल्यूशंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे जो आपकी ओवरऑल हेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में आपको हेल्प करेंगे, राइट। दोस्तों, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ओबेसिटी और नर्वस रिलेटेड इश्यूज आजकल बहुत कॉमन है। आप देखिए कि हर हर घर के अंदर या हर तीसरे चौथे व्यक्ति जब आप बात करते हैं तो कोई ना कोई वो किसी न किसी से हार्ट डिजीज से ग्रसित है। कुछ नहीं तो उनका बीपी कम ज्यादा होता है, फ्लक्चुएट होता है, या किसी को कोलेस्ट्रॉल का तकलीफ होता है। तो ऐसे हर घर के अंदर कहीं ना कहीं आपको हार्ट पेशेंट मिल जाते हैं। डायबिटीज हमारे इंडिया के अंदर एक बहुत ही बढ़ती हुई बीमारी है और इंडिया को डायबिटीज कैपिटल भी कहा जाता है, अनफॉर्चुनेटली। ओबेसिटी यानी कि वजन, अनियंत्रित वजन, वजन बढ़ना बहुत परेशान कर रहा है हम सबको, और हर जगह पे कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज से परेशान है कि हम लोग वजन को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। और ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो ओवरवेट का जो इशू है ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और एक तरह से ये बहुत ही बड़ी तकलीफ कह सकते हैं, क्योंकि ओबेसिटी जो होती है वो अकेले नहीं आती, अपने साथ बहुत सारी बीमारियों को साथ लेके आती है। आजकल डिप्रेशन, एंजाइटी के केस बहुत ज्यादा हैं। लोग रात को नींद नहीं आने से बहुत परेशान हैं, और कभी भी उनको गुस्सा आ जाता है। ये सब चीजें भी कहीं ना कहीं हमारे नर्वस सिस्टम रिलेटेड इश्यूज कहे जाते हैं, और ये सब कहीं ना कहीं गट से कनेक्टेड हैं। अब ये गट और इन बीमारियों का क्या कनेक्शन है इसको हम आप समझेंगे। ये जस्ट मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट आपको बताया। अब थोड़ा समझते हैं हम अपनी गट को, कि अब इन सब चीजों को देखने के लिए हम बताएंगे आपको कि हेल्दी लिविंग और हेल्दी वेट कितना इंपॉर्टेंट है। तो अभी बात करेंगे 6 पिलर्स ऑफ हेल्दी हेल्दी वेट हेल्दी लिविंग। HWHL मतलब हेल्दी वेट हेल्दी लिविंग। तो ये 6 पिलर्स कौन कौन से हैं? डाइट गाइडेंस। देखिए दोस्तों, अभी मैंने बात की थी कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे रील्स और बहुत सारे सॉल्यूशंस आपको अवेलेबल है। आप समझ नहीं पाते हैं कि ये करूं या ये करूं, ऐसे करूं या वैसे करूं। तो एक्चुअल में अगर आपको होलिस्टिक अप्रोच यूज करनी है तो आपको इन 6 एरिया के अंदर प्रॉपर एजुकेशन चाहिए, या इन 6 एरिया के अंदर प्रॉपर समझ के साथ अगर हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं तो हम बहुत अच्छे सॉल्यूशंस ले सकते हैं। सबसे पहले हमें एक ऐसा राइट पर्सन चाहिए जो सही तरीके से हमें डाइट गाइडेंस करे कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स हमें डेवलप करनी होती है। दूसरा पिलर ये है, तो हमें ये भी समझना होता है कि कब खाना है कब नहीं खाना है। एक्सरसाइज गाइडेंस हमें चाहिए होती है। कई बार क्या होता है कि लोग खूब एक्सरसाइज करते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, पर्सनली मिला हूँ, जो मॉर्निंग में दिखेंगे आपको बहुत एक्सरसाइज करते हैं, हमें लगता है कि इनसे ज्यादा फिटनेस के प्रति चिंतित व्यक्ति नहीं है। वही व्यक्ति शाम को किसी रेस्टोरेंट के अंदर कहीं कोई अनहेल्दी चीजें खा रहे होते हैं। तो ये बहुत कॉमन सिम्टम है, कॉमन सिनेरियो है। अगर हम 6 पिलर पे एक साथ फोकस करेंगे तो ही हमें अच्छी सफलता मिलेगी। कम्युनिटी एंगेजमेंट आज की डेट में बहुत जरूरी है। देखिए, हम सब लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं अपनी हेल्थ के लिए, लेकिन मैंने अपने पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से ये फील किया है कि अगर हम टीम के साथ होते हैं, अगर हमारे साथ करने वाले कुछ और लोग होते हैं तो हम अच्छी चीजें फॉलो कर जाते हैं। लेकिन हम जब अकेले करना होता है तो कई बार हम कुछ भी सिचुएशन की वजह से, कुछ बहाने वर्क की वजह से हम लोग वो एक्टिविटी पूरी कर नहीं पाते, या शुरुआत भी करते तो अंत तक उसको लेके जा नहीं पाते हैं। लेकिन अगर हम किसी कम्युनिटी का पार्ट है तो हम कम्युनिटी के साथ मिलकर बहुत अच्छे से हेल्दी लिविंग हेल्दी वेट को एंजॉय कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। लाइफस्टाइल फैक्टर को समझना बहुत जरूरी है। आज मैंने पहले बात की थी कि देखिए, स्लीप और स्ट्रेस, इन दोनों का आपस में बहुत कनेक्शन है। और स्ट्रेस बहुत ज्यादा डीप पेनिट्रेट हो चुका है लोगों की माइंड में, लोगों के घरों में, लोगों के थॉट प्रोसेस में। उस स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे आपका स्लीप पैटर्न बेटर किया जाए, ये अपने आप में एक होलिस्टिक अप्रोच का एक पार्ट है। और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट हमें सीखना होता है, और ये जो कम्युनिटी एंगेजमेंट है यहाँ पे आप लाइफस्टाइल मैनेजमेंट अच्छे से सीख सकते हैं। इसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है, वो है सप्लीमेंटेशन। हम सब लोगों को ये तो पता है कि हम पूरा भरपूर पेट भर के खाना खा रहे हैं, लेकिन क्या हमारे खाने में प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये हमें कौन गाइड करेगा? तो ये अगर एक व्यक्ति जो आपको प्रॉपर डाइट गाइडेंस कर रहा है वो आपको सजेस्ट कर सकता है कि आपकी बॉडी में जो आप डाइट फॉलो कर रहे हैं तो इसमें
क्या न्यूट्रिएंट आपको कम मिल रहा है, क्या ज्यादा मिल रहा है, और कैसे इसको सप्लीमेंट करना है। अच्छा, सप्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो मार्केट में अनगिनत ब्रांड्स अवेलेबल हैं। हम ये भी नहीं श्योर कर सकते कि वो ब्रांड इथिकल है या नहीं है, उनके कोई साइड इफेक्ट है या नहीं है। तो ऐसे में राइट सप्लीमेंट चूज करना, अगेन यहाँ पे हमें एक सपोर्ट चाहिए, कोई व्यक्ति चाहिए जो कि सही तरीके से हमको गाइड कर सके। राइट एक्सरसाइज पैटर्न अपने लिए चूज करना, अगेन वहां पे हमको सपोर्ट चाहिए। हमें लोगों का साथ चाहिए, तो कम्युनिटी एंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें हेल्दी ईटिंग प्रैक्टिस और डाइट गाइडेंस के लिए प्रॉपर एक पर्सन चाहिए जिन्हें हम जानते हो, जिन पर हम भरोसा कर सकते हो, और वो हमें सही तरीके से गाइड करे, जिनका रियल इंटरेस्ट हो हमारी हेल्थ को अच्छा करने में। और ये जब ये सब चीजें हम करते हैं तो हमारी लाइफस्टाइल, हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होता है, उसकी वजह से हम चीजें अच्छे से अचीव कर पाते हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं गट की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी गट होती क्या है। तो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर कुल मिला के लगभग 12 सिस्टम काम करते हैं। आप सबको पता है कि सेल सेल से हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। सेल, बहुत सारे सेल इकट्ठा होकर टिश्यूज बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यूज इकट्ठा होकर ऑर्गन बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और इस तरीके से हमारा बॉडी के अंदर 12 सिस्टम काम करते हैं। वो 12 के 12 सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनमें जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है वो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कि जो हमें पोषण देता है, जितने भी बाकी सिस्टम है उन सबको जो नरिशमेंट चाहिए, जो न्यूट्रिएंट चाहिए, वो सब इसी सिस्टम की वजह से जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है और इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे कनेक्टेड है बाकी सारे सिस्टम। तो अगर हम बात करें डाइजेस्ट सिस्टम की, तो हमारा जो माउथ है, जहाँ से हम खाना खाते हैं, खाना हम अंदर लेते हैं, वहीं से हमारा डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। हमारे मुंह के अंदर सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं जो कि सलाइवा सीक्रेट करती हैं। जो कहते हैं ना हम लोग की कुछ भी अच्छी चीज खाने की दिखी या फील की या फ्लेवर आया तो हमारे मुंह में पानी आ गया, तो जो मुंह में पानी आने की बात करते हैं ना, वो पानी ही सलाइवा होता है। और हमें फील होता है कि टेस्ट बड्स हमारे एक्टिव हो जाते हैं। तो यहीं पे जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो स्टार्टिंग से ही हमारा जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वो एक्टिव होती है, और वो एंजाइम सीक्रेट करती है सलाइवा के थ्रू, और वो हमारा जो खाना हमने इंटेक किया है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना शुरू कर देता है, उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद में दोस्तों, ईसोफेगस, लगभग 10 इंच लंबा फूड पाइप है ये ईसोफेगस। इसके अंदर एक स्पेशल पेरिस्टेटिक मूवमेंट होता है जो हमें खाने को अंदर निगलने में हेल्प करता है। ये मूवमेंट आप ऐसा समझिए, आप अगर मेरा फोटो देख पा रहे हैं तो आप कहते हैं ना कि स्क्वीज किया, रिलैक्स किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, रिलैक्स किया, ये एक पैटर्न होता है। उस पैटर्न की वजह से जो हम खाना खाते हैं उसको नीचे स्टमक की तरफ लेके जाता है। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके अंदर टोटल अगर सिस्टम की बात करें तो ये दोनों तरफ से खुला हुआ सिस्टम इसे कहते हैं, और लगभग 27 फीट इसकी कुल लंबाई होती है, जिसमें से 10 इंच के आसपास ईसोफेगस होता है, और उसके बाद में लगभग 10 से 11 इंच के आसपास हमारा स्टमक होता है। स्टमक एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है, सेक लाइक स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। ये एक तरह से रिजर्वर का काम करता है। जो भी हम खाना अपने माउथ से अंदर लेते हैं वो इसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में पहुंचता है, और स्टमक के अंदर दूसरी प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम या डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं, उनके थ्रू डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं वो उस खाने के अंदर मिक्स होते हैं। हमारा जो एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो यहाँ पे सीक्रेट होता है, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस और डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिलके इस खाने को बहुत ज्यादा बारीक टुकड़े में बांट देते हैं, उसको ऑलमोस्ट लाइक लिक्विड फॉर्म में तैयार कर देते हैं। उसे साइंटिफिक भाषा में काइम बोलते हैं, और यहाँ से फिर वो खाना पास होके आगे जाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। देखिए दोस्तों, स्टमक के पास में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन यहाँ पे बता रखे हैं, एक है लीवर, एक है पैंक्रियाज। तो ये दोनों ऑर्गन जो हैं, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट माना जाता है इनको, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे भोजन को पचाने में, हमारे मेटाबॉलिज्म है उसको सही तरीके से आगे प्रोसेस करने में। तो जो लीवर है वो बाइल साल्ट, बाइल सीक्रेट करता है, और जो पैंक्रियाज है वो इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट करता है, पैंक्रियाटिक एंजाइम सीक्रेट करता है। उसकी वजह से खाना हम डाइजेस्ट कर पाते हैं। जब ये खाना हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि यहाँ से आगे है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन एक्चुअल में बहुत बड़ा पार्ट है हमारी बॉडी का, बहुत बड़ा ऑर्गन है। लेकिन स्मॉल क्यों कहा जाता है इसे, क्योंकि ये लार्ज इंटेस्टाइन के मुकाबले में इसकी जो साइज है वो छोटी है। जैसे कहते हैं ना कि बड़ा पाइप मतलब जिसका डायमीटर बड़ा है, और एक छोटा पाइप जिसका डायमीटर छोटा है। तो ये लेंथ के बेस पे स्मॉल और लार्ज नहीं बताया गया है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन एक्चुअल में बहुत लंबा पार्ट है, लेकिन इसकी डायमीटर छोटा होता है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। यहाँ पे खाना एक्चुअल में बहुत लंबे समय तक रहता है, और यहाँ पे बैक्टीरियाज होते हैं हमारे बहुत सारे। ये बैक्टीरियाज हेल्प करते हैं हमारे खाने को, उसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट हैं उन न्यूट्रिएंट को हमारी बॉडी में, ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाने में। यहाँ एब्जॉर्प्शन साइट बोलते हैं। जितना भी खाना हम खाते हैं उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है
वो इसी स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, राइट। यहाँ से जब वो लिक्विड फॉर्म में जो खाना होता है उसमें से न्यूट्रिएंट जब एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो जो बचा हुआ पोर्शन है खाने का, कुछ उसके अंदर न्यूट्रिएंट बाकी रह जाते हैं वो, और कुछ वेस्ट होता है वो सब जाता है पास होके लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन हो जाता है, यानी कि जितना भी उसका वाटर कंटेंट है वो वहां से एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो कुछ ऐसा न्यूट्रिएंट जो वहां पे एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, या कुछ ऐसे फूड पार्टिकल्स होते हैं जो अभी भी पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाए हैं, पूरी तरह से वो लिक्विड फॉर्म में नहीं बन पाए, तो वो फटाफट से एक प्रोसेसिंग यहाँ पे भी होती है कुछ उसकी, और उसके बाद में जो वेस्ट है वो रेक्टम के थ्रू बाहर जाता है। तो दोस्तों ये पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। और जो ये 27 फीट का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो अकेला लगभग 20 से 23 फीट लंबा स्ट्रक्चर होता है। यानी कि आप सोच के देखिए 6 फीट लंबे आदमी के अंदर 27 फीट का डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके अंदर लगभग 20 से 23 फीट की स्मॉल इंटेस्टाइन है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका जो एरिया है, जब इसको अगर ओपन कर दे तो उसका जो एरिया है वो एरिया लगभग एक टेनिस कोर्ट के बराबर हो जाता है, और उस टेनिस कोर्ट के एरिया के अंदर हमारा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन होता है। इस पूरे एरिया के अंदर लगभग 2 से 2.5 किलो बैक्टीरिया होते हैं, अलग अलग टाइप के। उनको हम आगे समझेंगे कि उनका क्या रोल है, लेकिन ये बैक्टीरिया ही हमें हेल्प करते हैं कि हमारा जो हम खाना ले रहे हैं वो कितना हमारी बॉडी को लगेगा, ये कितना अंग लगना, तो कितना हमारी बॉडी को वो खाना अंग लगेगा, वो इस बात पर डिसाइड होता है कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन किस तरीके से काम करे। ये गट जो है इसका हेल्दी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये गट हेल्थ हमारी क्यों डिस्टर्ब हो जाती है उसके लिए कुछ ये लाइफस्टाइल फैक्टर हमने बता रखे हैं कि क्यों हमारी गट डिस्टर्ब हो जाती है, कैसे हमारी गट कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। देखिए, अल्कोहल आज की डेट में हमारी जनरेशन का, हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा एक ऐसा पार्ट है जिससे हम लोग बच नहीं पा रहे हैं। और जब जब भी हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, अल्कोहल का कंज्यूम जिस तरीके से होता है उसकी वजह से हमारी गट को बहुत तकलीफ होती है, गट बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाती है, क्योंकि गट के अंदर अल्कोहल से बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं। दूसरा है रिफाइंड शुगर। आजकल आप देखिए जितने भी पैकिंग मटेरियल आ रहे हैं, जितने भी घर के अंदर रेसिपीज बन रही है, हर जगह पे हम लोग चीनी ऊपर से जो डालते हैं ना, रिफाइंड शुगर, उसका प्रयोग कर रहे हैं। ये बहुत नुकसान करता है, हमारे हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाता है, हमारी बहुत सारी चीजें आगे और डिस्कस करेंगे। इसके बाद तीसरा है कैफीन। चाय कॉफी हम लोग बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, चाय कॉफी के अंदर कैफीन होता है, ये कैफीन भी हमारे गट के लिए बहुत नुकसान करता है। ऑयली फूड और सैचुरेटेड फैट, ये हमारे खाने का एक बहुत ही बड़ा पार्ट है, और ये हमारी गट को बहुत नुकसान करता है। इनफैक्ट गट को बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील कराता है। ये जब बहुत ज्यादा ऑयली हम कंज्यूम करते हैं तो गट को बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसको डाइजेस्ट करने में, और कई बार उसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हमें डेवलप होते हैं। प्रोसेस्ड फूड का मतलब हो गया जितने भी बेकरी आइटम हैं, चॉकलेट्स हैं, या जो ऐसा खाना जिसको प्रोसेसिंग करके, जैसे फ्रोजन प्रोडक्ट्स हो गए, वो सब चीजें प्रोसेस फूड के अंदर आते हैं, और ये भी हमारी गट को बहुत ज्यादा तकलीफ देते हैं। डेयरी प्रोडक्ट, कई बार क्या होता है कि डेयरी प्रोडक्ट के अंदर भी बहुत सारी वैरायटी आ गई है। आप देखिए डेयरी और रिफाइंड शुगर और ये सेचुरेट फैट, ये सब मिलके जब हम कोई रेसिपी बनाते हैं, कोई स्वीट डिश बनाते हैं, तो वो बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकती है हमारी गट के लिए, गट हेल्थ के लिए। एनिमल प्रोडक्ट जो होते हैं जैसे मीट हो गया, नॉनवेज हो गया, वो बहुत ज्यादा नुकसान करता है हमारी गट के लिए। और पुअर स्लीप पैटर्न, जैसे कई बार आजकल होता है मोबाइल स्क्रोलिंग की वजह से लोग रात रात भर जगते हैं, कई बार लोग लंबी लंबी सीरीज देखते हैं, उसकी वजह से रात तक, देर रात तक जगते हैं, उनका और देर सुबह तक सोते रहते हैं, उनकी वजह से उनका जो गट कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, उनकी गट हेल्थ बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। और पुअर लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल का कोई कभी भी कुछ भी खा लिया, कुछ भी पी लिया, कोई वैरायटी नहीं है डाइट में, ये सब चीजें जो हमारा पुअर स्लीप पैटर्न और पुअर लाइफस्टाइल जो है उसकी वजह से भी गट बहुत डिस्टर्ब होता है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे लाइफस्टाइल फैक्टर हैं जहाँ पे हम सब लोग इन्वॉल्व हैं किसी न किसी वजह से, और इसकी वजह से हमारी गट हेल्थ पे बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, मैंने बताया था आपको। तो वो बैक्टीरिया बहुत सारे टाइप के होते हैं। मेनली इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होते हैं गुड बैक्टीरिया, एक होते हैं बैड बैक्टीरिया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है समझने के लिए। गुड बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेल्प करते हैं हमें अच्छा रखने में, स्वस्थ रखने में, हमारा वजन सही करने में गुड बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। वहीं पे जो बैड बैक्टीरिया हैं वो हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब होने से रोकते हैं, हमारी गट के अंदर इन्फ्लेमेशन का कारण बनते हैं। ऐसे बहुत, तो हमें क्या करना है, इन गुड और बैड बैक्टीरिया के बीच के बैलेंस को समझना है। यही आज के सेशन का मेन पार्ट है कि अगर ये हमने समझ लिया तो हम अच्छे से अपनी गट हेल्थ को इंप्रूव कर पाएंगे। वो गट हेल्दी कहलाती है जिसके अंदर 85% गुड बैक्टीरिया है और लगभग 15% बैड बैक्टीरिया है। अगर आपकी गट में गुड बैक्टीरिया ज्यादा है तो आपकी स्किन
से रिलेटेड बहुत सारी डिजीज खत्म हो जाएंगी, आपकी स्किन एक नेचुरल ग्लो आएगा। जॉइंट हेल्थ, हार्ट हेल्थ और ब्रेन फंक्शनिंग आपकी बहुत अच्छी रहेगी, आपको बहुत लंबे समय तक जॉइंट हेल्थ परेशान नहीं करेगी, आपके हार्ट हेल्थ अच्छी रहेगी और आपकी ब्रेन फंक्शनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, प्रॉम्प्ट रहेगी। वेट मैनेजमेंट के अंदर हेल्दी बैक्टीरिया बहुत सपोर्ट करते हैं, ये आपके डाइजेशन प्रोसेस को इंप्रूव करते हैं, उसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा हो जाता है, आप एनर्जी फील करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, और जो बार बार ये फूड क्रेविंग होती है ये खत्म हो जाती है। इन सब की वजह से आपको वेट मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है अगर आपकी गट के अंदर हेल्दी बैक्टीरिया है। और इम्यूनिटी अच्छी रहने का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो बहुत अच्छा है। आप सोचिए किसी कंट्री का अगर डिफेंस मैकेनिज्म बहुत अच्छा है तो वो कंट्री बॉर्डर पर सुरक्षित महसूस करती है अपने आप को। उसी तरीके से अगर हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म बहुत अच्छा है तो हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो जो इम्यूनिटी का पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इम्यूनिटी डायरेक्टली अफेक्टेड होती है आपकी गट बैक्टीरिया से। मूड, स्ट्रेस और स्लीप, ये तीनों चीजें आपस में कनेक्टेड है। आप अगर हेल्दी बैक्टीरिया आपकी गट में होंगे तो आपकी मूड हमेशा अच्छे रहेंगे, आपको एंगर या गुस्सा कम आएगा, आप स्ट्रेस नहीं रहेंगे, हर चीज को बहुत तरीके से आप एड्रेस कर पाएंगे, और आपका स्लीप पैटर्न मेंटेन रहेगा, आपको सोने में या नींद आने में तकलीफ नहीं होगी। वहीं पे इसका रिवर्स, अगर आपके बैड बैक्टीरिया ज्यादा है तो वो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ करेंगे इन्हीं सभी एरिया के अंदर। अब हम कैसे माने कि हमारी बॉडी के अंदर हेल्दी बैक्टीरिया ज्यादा है या बैड बैक्टीरिया ज्यादा है, तो वो अच्छे बैक्टीरिया ज्यादा है या नहीं है कैसे पता लगाएंगे? तो ये कुछ हमने कॉमन सिम्टम बता रखे हैं जिसकी वजह से आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी गट हेल्थ अच्छी है या नहीं। तो जिनके पास में अनहेल्दी गट है, यानी कि जिनकी गट हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, उनको ये कुछ सिम्टम होंगे, जैसे कुछ भी खाना खाएंगे तो उन्हें कई बार एलर्जीटिक सिचुएशंस आ जाती हैं, जैसे कुछ खाया स्किन पर रेसेस हो गए, या उनका हिस्टामिन जो सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है, तो वो एलर्जी की वजह से स्किन पे रेसेस हो गए, स्किन पे चकते हो गए, या कुछ भी खाते हैं तो उनको हल्का सा खाना खाते ही पेट भरा भरा लगता है, ब्लोटिंग, फूला फूला लगता है, उनके स्टूल पैटर्न जो है वो इनकंसिस्टेंट होते हैं, कई बार उनको मॉर्निंग आवर्स में वॉशरूम जाते हैं तो बहुत लंबा समय उनको लगता है, वो तुरंत बाहर नहीं निकल पाते हैं, कई बार वो कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा होता है उनको, वो नहीं खाना खा के अच्छा फील करते हैं, कितना आज खाने का मन नहीं है, उनकी स्किन के जो स्किन का जो ओवरऑल टेक्सचर है वो इम्बेलेंस होता है, वो कभी महसूस नहीं कर पाते आज क्या हो गया, मेरी स्किन में इतनी रफनेस क्यों है, इतनी ड्राइनेस क्यों है, कभी बहुत अच्छा फील करते हैं कभी अच्छा फील नहीं करते, उनका स्लीप डिस्टर्ब होता है, ऑलमोस्ट एवरी नाइट वो इस चीज से परेशान होता है कि मुझे सही तरीके से नींद नहीं आ रही। एक रेगुलर कांस्टेंट फटीग फील करते हैं, वो थकान सी फील करते हैं, मतलब सब कुछ करने के बाद भी उनको लगता है कि सुस्ती सी आ रही है, मेरी बॉडी में वो एनर्जी नहीं है। तो ये सिम्टम अगर आपकी बॉडी के अंदर हैं तो आप, इसका मतलब ये है कि आप अनहेल्दी गट आपके अंदर है, जिसकी वजह से आप ये सब सिम्टम आपकी बॉडी में आ रहे हैं। मेंटल हेल्थ इम्बेलेंस हो जाती है, मतलब आप खुद नहीं समझ पाते हैं कि यार मैं इतना रिएक्ट क्यों कर रहा हूँ, ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा हूँ, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, या मुझे सैडनेस क्यों आ रही है, मुझे डिप्रेशन क्यों हो रहा है, वो सब कहीं ना कहीं आपकी अनहेल्दी गट की निशानी है। वहीं पे जिनके पास में हेल्दी गट है, वो देखिए आप कुछ भी खा लेंगे उनकी बॉडी टॉलरेट कर जाती है, उनको कोई ब्लोटिंग इशू नहीं होते हैं, उनके स्टूल पैटर्न बहुत प्रॉपर होते हैं, वॉशरूम में कब गए कब बाहर निकल गए पता ही नहीं चलता है, गैस ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होती है, हमेशा कुछ भी खाते हैं तो उनको अच्छा महसूस होता है, उनको लगता है कि जैसे कहते हैं ना कि गाड़ी के अंदर पेट्रोल भराया तो उनको लगता है कि आप, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, ऐसे वो एनर्जेटिक फील करते हैं कुछ खाने के बाद। उनकी स्किन में एक अलग ही ग्लो होता है। आप देखिए कि कुछ स्किन ऐसी होती है कि मेकअप नहीं करते हैं उसके बाद भी बहुत अच्छा ग्लो महसूस करते हैं वो, नाइट के अंदर उनको सोने में कभी दिक्कत नहीं आती, ऐसा करता है कि बिस्तर पे गए और बस ही नींद आ गई। वो कहलाता है कि आपकी गट हेल्थ बहुत अच्छी है। उनकी जो एनर्जी पैटर्न होता है वो बहुत कंसिस्टेंट होता है, मतलब सुबह हो या शाम हो, दिन हो या रात हो, उनका एनर्जी लेवल हमेशा मेंटेन रहता है, कहते हैं कि यार ये आदमी हमेशा एक्साइटेड रहता है, ये आदमी हमेशा एनर्जेटिक रहता है। तो ये कारण है कि उन्होंने अपनी गट को अच्छा कर रखा है। उनकी बॉडी में, उनके मेंटल हेल्थ में कभी डिप्रेशन और एंजाइटी के साइन आपको नहीं दिखेंगे, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर, और वो सभी तरह की एलर्जी और इलनेस से बचे हुए रहेंगे। इवन कई बार लंग्स हेल्थ जो होती है, अस्थमा जो होता है, उसमें भी उनको लगता है कि नहीं, उस व्यक्ति को अस्थमा बहुत देर से अटैक करेगा, एलर्जी कंडीशन बहुत देर से अटैक करेगी, उनकी हेल्थ, गट हेल्दी है। अब ये तो हमने समझ लिया कि अनहेल्दी गट है या हेल्दी गट है, अब हम कैसे इस गट को रीसेट करेंगे? तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है कि कैसे आप अपनी गट को रीसेट करेंगे, क्यों जरूरी है गट को रीसेट करना। तो अभी जो हमने पास्ट में सिम्टम देखे, उन्हीं सब चीजों से बाहर निकलने के लिए हमारी गट रीसेट करना बहुत जरूरी है। जब आप सक्सेसफुली 10 डेज का गट रीसेट फेज कंप्लीट कर लेंगे तो आपका मेटाबॉलिक पैरामीटर्स जो हैं वो बहुत अच्छे हो जाएंगे, आप काफी अच्छा हेल्दी महसूस करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे, आपका
वेट मैनेजमेंट अगर आप कोई फॉलो कर रहे हैं, कोई डाइट फॉलो कर रहे हैं या कोई वेट मैनेजमेंट की चीजें फॉलो कर रहे हैं, तो आप अच्छे से अपनी वेट को मेंटेन कर पाएंगे। इफेक्टिवली आप अपने वेट को मैनेज कर पाएंगे। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे फंक्शंस ऑलमोस्ट नॉर्मल हो जाएंगे। आपका मूड बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। आप एक बहुत ही अलग अपने अंदर एनर्जी फील करेंगे, मेंटल एनर्जी इसको बोलते हैं। कहते हैं कि आज बहुत खुश है। देखिए, दो तरह की एनर्जी होती है। जिसकी गट हेल्थ अच्छी होती है ना, वो जब हंसता है तो उसकी हंसी उसकी आंखों में दिखाई देती है। लेकिन जिसकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है, वो हंसने के बावजूद भी आपको फील होगा कि अंदर से हेल्दी फील नहीं कर रहा है, वो उसकी आंखों में वो खुशी दिखती नहीं। आपका इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाएगा गट रिसेट करने के बाद में, इसलिए गट रिसेट करना बहुत जरूरी है। आपका स्लीप, नींद बहुत अच्छी आएगी और आप हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट को डेवलप कर पाएंगे अगर आपने 10 डेज के गट रिसेट फेज को अच्छे से कंप्लीट किया तो। अब ये 10 डेज ही क्यों होता है? तो देखिए, यहाँ पे दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि कोई भी चीज हम खाने में खाते हैं तो उसको पूरी तरह से बॉडी से बाहर निकलने में ऑलमोस्ट 5 डेज लगते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहा है इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, जो IIFGD है, इनके अकॉर्डिंगली ये कहा जाता है कि कोई भी चीज आप खाते हैं तो लगभग 5 दिन लगते हैं उसको पूरी तरह से बॉडी से बाहर निकलने में, राइट? और लगभग एक वीक लग जाता है, पूरा एक वीक लग जाता है। कोई भी आप हेल्दी गट मेंटेन करने की डिटॉक्सिफाइंग प्रोडक्ट्स या कोई चीज एक्टिविटी आप कर रहे हैं तो वो उसकी रिजल्ट आने में ऑलमोस्ट एक 7 दिन का प्रोसेस लग जाता है, क्योंकि आपकी गट पे काम करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करके रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने में। इसलिए हमारा जो ये गट रीसेट का जो सिस्टम है, वो ये कहते हैं कि आप 7 से 10 दिन लगते हैं पूरे प्रोसेस में। इसलिए हमने हेल्दी लिविंग हेल्दी वेट के अंदर 10 दिन का गट रीसेट प्रोसेस बना रखा है। अब इन 10 दिनों में हम करेंगे क्या? सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो 10 दिन का वर्कशॉप होने वाला है, इसमें हम करेंगे क्या? तो सबसे पहला हम 4R पे काम करेंगे। गट रीसेट का मतलब क्या है? 4Rs। सबसे पहले हम रिमूव एंड रिप्लेस पे काम करेंगे। तो रिमूव करेंगे अपनी डेली रूटीन में से रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और सेचुरेटेड फैट्स को रिमूव करेंगे। अनवांटेड फूड और हैबिट्स को हम बाहर करेंगे अपनी लाइफ से, जो कि हमारे गट माइक्रोबायोम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। माइक्रोबायोम का मतलब गट बैक्टीरियाज को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनको हम रिमूव करेंगे। उनको हम रिप्लेस करेंगे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और प्लांट बेस्ड प्रोटीन प्लस कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की डाइट से। अब ये पूरा गाइडेंस एवरी डे आपको मिलेगा उन 10 डेज की वर्कशॉप में कि क्या रिमूव करना है और कैसे उसको रिप्लेस करना है, और आप अपनी बॉडी को गट फ्रेंडली फूड से नरिश कर पाएंगे, राइट? तो ये रिमूव एंड रिप्लेस हो गया। उसके बाद जो अगले 2 R हैं वो रीबैलेंस एंड रीसेट। देखिए, जब आप फाइबर रिच फूड लेते हैं तो आपका जो गट माइक्रोबायोम है वो काफी अच्छा हेल्दी बैक्टीरिया डेवलप होने लग जाते हैं, और आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, मेटाबॉलिज्म है, सब कुछ इंप्रूव हो जाता है। तो आपका सब चीज जो बिगड़ चुकी है या बिगड़ रही है वो रीबैलेंस होने लग जाती है, क्योंकि आपकी गट के अंदर जो बैक्टीरिया है वो रीबैलेंस हो रहे हैं, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और अल्टीमेटली फिर क्या करेंगे, आप 10 दिन का प्रोसेस पूरा करेंगे तो आप एक तरह से कहते हैं ना कि कंप्यूटर को अगर बहुत ज्यादा हैंग हो रहा है तो उसको रीसेट करते हैं, रीफॉर्मेट करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं। सेम इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, हम उसको 10 दिन के टाइम पीरियड में पूरा रीसेट कर दें, राइट? और इसके अंदर आपको पूरी हेल्प मिलेगी ऑप्टिमल फिटनेस क्लब की तरफ से। एवरी डे एक आपको गाइडेंस मिलेगी। पैटर्न क्या रहेगा उसका मैं आपको आगे बताऊंगा। अब इन 10 दिनों में हम क्या काम करेंगे, तो हम इन 4 चीजों पे काम करेंगे। सबसे पहला, सप्लीमेंटेशन। जो चीज हम खाने में अपने डाइट से नहीं ले पा रहे हैं वो आपको सप्लीमेंट के थ्रू लेनी पड़ेगी। और गट रिसेट फेज के अंदर 2 ही सप्लीमेंट हम सजेस्ट करेंगे जो आपको लेने हैं। वो 2 सप्लीमेंट क्या होंगे उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद में हम आपके साथ मिलके हेल्दी फूड और हेल्दी फूड प्रैक्टिसेस के बारे में बात करेंगे। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब खाना है, कब नहीं खाना है, किसको एक साथ नहीं खाना है, किसको एक साथ खाने से फायदा होता है। ये सब चीजें आपको डे टू डे, एवरी डे 10 डेज तक प्रॉपर गाइडेंस यहाँ से मिलेगी इस वर्कशॉप के अंदर। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है दोस्तों। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊंगा। देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन तक खाना पहुंच गया, हमने गट के अंदर डिस्कस किया था। अब वहां से एब्जॉर्प्शन होता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में। अब ब्लड में वो न्यूट्रिएंट पहुंच गया, लेकिन हमारी ऑर्गन्स जहां पे वो रिक्वायरमेंट है उस न्यूट्रिएंट की, वो कैसे पहुंचेगा? वो तब पहुंचेगा जब हम प्रॉपर एक्सरसाइज करें। नहीं तो क्या होगा, वो ब्लड स्ट्रीम में घूमता रहेगा हमारी बॉडी के अंदर। वो कहते हैं ना कि ऑक्सीजन सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा। तो वो इंप्रूव होता है हमारी एक्सरसाइज के। तो एक्सरसाइज गाइडेंस आपको डेली बेसिस पे यहाँ मिलेगी। हम अभी आपको कुछ ऐसे योगा के बारे में बताएंगे, योगा आसन के बारे में बताएंगे जो आपको गट रिसेट फेज के अंदर करने से आपको हेल्प मिलेगी। ना सिर्फ बताएंगे बल्कि यहाँ पे आपको वर्कशॉप में करके भी दिखाएंगे। तो आप उनके साथ मिलके वीडियोस वगैरह देख के उन एक्टिविटी को, उन आसन को प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने घर पे। डेली 30 मिनट का योगा आसन, योगा प्रैक्टिस जो है
वो काफी सपोर्ट करता है आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने में। और जब आप ये सारे काम करेंगे और आपके जो कोच होंगे यहाँ पे, उनके साथ आप डे टू डे बेसिस पे अगर आप कनेक्टेड रहेंगे, तो हम यहाँ पे आपको ऐसी कुछ एक्टिविटी ऑफ द डे देंगे। एवरी डे 10 डेज तक लगातार कुछ एक्टिविटीज आपको करने के लिए दी जाएंगी। उन एक्टिविटीज को आप करेंगे तो आपका ओवरऑल लाइफस्टाइल इंप्रूव होगा, आपका स्ट्रेस और स्लीप मैनेजमेंट का टास्क टास्क बहुत अच्छे से पूरा होगा। अब हम बात करते हैं सप्लीमेंटेशन की। तो ये हमारा 10 डेज का गट रीसेट पार्टनर हम इसे बोलते हैं। ये बहुत सपोर्टिव एक सप्लीमेंट रहेगा, न्यूट्रलाइट ब्रांड का फाइबर। मैंने कहा था ना आपको कि मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड हमें चूज करना है सप्लीमेंटेशन के अंदर। तो ये न्यूट्रलाइट का जो फाइबर है, ये अपने आप में यूनिक है। 3 इंग्रेडिएंट इसके अंदर है। चिकोरी रूट एक्सट्रैक्ट से इसमें इनुलिन लिया हुआ है, पार्सली हाइड्रोलाइज गुआर गम है, और रेजिस्टेंट माल्टोडेक्स्ट्रिन है। इस तरह से ये सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, और ये हमारी बॉडी के अंदर प्रीबायोटिक के रूप में काम करेगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी गट हेल्थ के अंदर फाइबर का प्रॉपर कंजप्शन। कई बार क्या होता है कि हम लोग फाइबर डाइट से लेना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ले नहीं पाते हैं। हमारे जो कुकिंग प्रैक्टिस है वो इस तरह की है कि हम फाइबर कंटेंट को ऑलमोस्ट खत्म सा कर देते हैं कुकिंग के दौरान। तो हम 10 डेज में सीखेंगे कि कैसे कैसे हम किन किन चीजों से अपनी बॉडी के अंदर फाइबर रिच फूड, फाइबर रिच डाइट कंज्यूम कर सकते हैं। और साथ साथ अक्सर क्या होता है कि जो फाइबर रिच प्रोडक्ट्स होते हैं, मार्केट में फूड आइटम्स होते हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा कैलोरी होती है। तो वेट मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि हम लोग फाइबर तो पूरा लें, लेकिन कैलोरी बहुत कम लें। तो उस केस में भी ये फाइबर सप्लीमेंट के तौर पर बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो ये हमें लेना है ड्यूरिंग द 10 डेज, और उसके बाद भी लगातार। इससे आपकी गट हेल्थ अच्छी होने में बहुत ज्यादा सपोर्ट रहता है। दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है, वो है प्री एंड प्रोबायोटिक कैप्सूल। ये न्यूट्रलाइट वर्ल्ड का मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड है, उसका सबसे बेस्ट प्रोडक्ट मैं मानता हूं इसको। ये एक्चुअल में दो इसके अंदर इंग्रेडिएंट है। एक तो है हमारा प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक मतलब जो बैक्टीरिया कॉलोनी फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, वो प्रोबायोटिक के अंदर इसमें फ्रुक्टो ओलिगोसेक्राइड है, वो प्रीबायोटिक के रूप में काम करेगा। और इसके अंदर बेसिलस कोगुलेंस यूनिक IS2 एक बैक्टीरियल स्ट्रेन है, जो कि आपकी गट के अंदर हेल्दी बैक्टीरिया को डेवलप करने में हेल्प करेगा। ये जो प्रोडक्ट है, इसके बारे में ये माना गया है कि इसके क्लिनिकल रिजल्ट हैं आपकी बॉल फंक्शंस जो हैं उसको इंप्रूव करने में। ये आपके कॉन्स्टिपेशन को सिम्टम को ऑलमोस्ट कंप्लीट रिलीज सा कर देगा। 10 डेज के अंदर आप फील करेंगे कि कॉन्स्टिपेशन कभी हुआ करता था मुझे, खत्म हो जाएगा पूरा। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि हमने कई लोगों के साथ मिलकर इस एक्सपेरिमेंट को किया और कई लोगों ने इससे बहुत राहत पाई। जो गट माइक्रोबायोटा होते हैं उसकी हेल्दी बैक्टीरिया डेवलप करने में हेल्प करेगा ये प्रोडक्ट। इसके बाद में आपकी इम्यूनिटी को बहुत सपोर्ट करता है, आपके डाइजेशन को बहुत सपोर्ट करता है, और प्रोटीन और कार्ब्स की जो माइक्रो मेटाबॉलिज्म है, डाइजेशन प्रोसेस है, उसमें काफी हेल्प करता है। और साथ साथ जो एक कहते हैं ना कि आंतों में सूजन, एक बहुत ही कॉमन टर्म है ये, आंतों में सूजन, उस एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है इसकी, यानी कि वो आंतों की सूजन कम करने में भी ये काफी हेल्प करता है। तो ये दो सप्लीमेंट आपके 10 डेज के गट रीसेट फेज के साथ ही हैं, इन्हें आपको लेना है साथ साथ। अब इन 10 दिन में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो डूज और डोंट्स हम यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहला तो ये है कि आपको इनफैक्ट हम जब पहले दिन से शुरुआत करेंगे तो आपको 24 आवर्स का टाइम टेबल भी दिया जाएगा, कब खाना है, क्या नहीं खाना, सब कुछ बताया जाएगा। लेकिन फिर भी एक कुछ डूज हैं जो आपको बता रहा हूँ कि हमें मैक्सिमम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंज्यूम करने हैं। ऐसी डाइट लेनी है जो कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रिच डाइट होनी चाहिए। और हमें प्रॉपर खाने को चबाते हुए निगलना है। तो निगलने से पहले अच्छे से चबाना है। उसकी वजह से क्या होगा कि हम अपनी सलाइवरी ग्लैंड को प्रॉपर, देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमने कुछ बहुत अच्छा आइटम लिया, खाया और तुरंत निगल लिया, तो हम फील भी नहीं कर पाते। लेकिन हम आपको यहाँ पे एजुकेशन जो हमारा पैटर्न रहेगा 10 डेज में, उसको ये बताया जाएगा कि संतरा खाना है तो कैसे खाना है। जब आप खाएंगे तो आप फील करेंगे अच्छा इतना मीठा संतरा होता है। जब आप प्रॉपर तरीके से अगर खाने का रोटी का कोर भी लेंगे तो आप अच्छी तरह से उस चबाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि यार ये तो अलग ही स्वाद आ रहा है। कोशिश कीजिए कि अपनी डाइट के अंदर एवरीडे एक फर्मेंटेड फूड आप इंक्लूड करें। प्रीबायोटिक्स जो हैं, जैसे हमने बताया फाइबर रिच फूड होते हैं, वो प्रीबायोटिक्स काफी अच्छे होते हैं, तो उनको हम लोग अपनी डाइट में शामिल करेंगे। रिलैक्सेशन टेक्निक जो है वो हम लोग मेथड को यूज करके मेडिटेशन के थ्रू अपनी स्ट्रेस को कम करने में हेल्प कर पाएंगे अपने आप को। ये डूज हैं। देन आप न्यूट्रिशन डेंस फूड कंज्यूम करेंगे, तो उसकी वजह से आपकी गट हेल्थ अच्छी रहेगी। हमेशा कई बार क्या होता है कि हम लोग पानी पीने समय प्यास लगने का वेट करते हैं कि यार मुझे अभी प्यास प्यास नहीं लग रही है, और मैं जब प्यास लगी तो पानी पीऊंगा। कई बार हम लोग काम में इतने बिजी होते हैं कि हम लोग पानी पी नहीं पाते हैं। तो पानी सही तरीके से पीना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि हम प्यास लगती है तो
फटाफट फटाफट 2-3 ग्लास पानी पी लेते हैं और उसके बाद घंटों तक पानी पीते ही नहीं है। तो वो जो एक्स्ट्रा पानी हम फटाफट पी लेते हैं वो हमारी गट को सपोर्ट नहीं कर पाता और वो सीधा जाके ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है, ब्लड में जाके वॉल्यूम बढ़ा देता है, प्रेशर पड़ता है तो किडनी काम करती है और वो ऑलमोस्ट बहुत सारे न्यूट्रिएंट और बहुत सारे टॉक्सिन्स लेके बॉडी से बाहर हो जाता है। लेकिन हमारी बॉडी को प्रॉपर तरीके से वही पानी सही तरीके से हेल्थ हेल्थ बेनिफिट देता है जो हम सिप सिप करके पीते हैं। तो हम 10 डेज के अंदर ये भी सीखेंगे कि पानी कैसे पीना होता है और कब कब पीना होता है। फाइबर रिच फूड अगर आप कोशिश करेंगे, मैक्सिमम आपको डाइट गाइडेंस में मिला जाए बताया जाएगा, तो वो फाइबर रिच फूड आप डोज के अंदर आता है कि आप मेंटेन करने की कोशिश कीजिए कि एज मैक्सिमम एज पॉसिबल फाइबर रिच फूड आप अपनी डाइट में लेंगे। प्लांट बेस्ड फूड कंज्यूम कीजिए, ऑप्ट फॉर प्लांट बेस्ड फूड। कई बार क्या होता है कि कुछ एज पर कल्चर, हमारा इंडिया का कल्चर है, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन फैमिलीज से बिलोंग करते हैं, बहुत ज्यादा नॉन वेजिटेरियन एनिमल फैट या एनिमल फूड बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, तो वो डोंट्स में आता है। तो डूज के अंदर आता है कि आप प्लांट बेस्ड फूड लीजिए। एक्सरसाइज रेगुलर कीजिए, 30 मिनट की एक्सरसाइज रिकमेंडेड है। एटलीस्ट एक वीक के अंदर 150 मिनट अगर आप एक्सरसाइज रेगुलर करेंगे तो आपकी गट हेल्थ बहुत अच्छी होने लग जाएगी। आप कोशिश कीजिए कि 6 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेंगे। तो इनफ नींद लेने के लिए, तो अब वो कब नींद आएगी, कैसे आएगी, क्या करना है, वो सब चीजें यहाँ पे आपको 10 दिन में बताई जाएंगी, सिखाई जाएंगी। और ना सिर्फ एजुकेट किया जाएगा ओनली पढ़ा के, साथ में किया जाएगा, कुछ एक्टिविटी साथ में ऐसी करेंगे कि ये सब चीजें होने लग जाएंगी लाइफ में। और कोशिश कीजिए कि आपका जो बेड टाइम है और जो स्क्रीन टाइम है उसमें कम से कम 2 घंटे का गैप रहे। और कोशिश कीजिए कि जो कुछ भी आपको खाना है वो आपकी ईटिंग विंडो ऐसी रखिए कि वो लगभग सूर्यास्त से पहले पहले अपना खाना पूरा हो जाए, डे टाइम के डे लाइट के दौरान ही हम खाएं। जितने मैंने डूज बताया उसके अपोजिट बहुत सारे डोंट्स हैं। 10 दिन तक हमें ये फॉलो करना है। डूज कितना फॉलो कर पाना ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो नहीं करना है वो अच्छे से समझना है। तो डोंट्स में क्या आता है कि हमें इन 10 दिन में किसी भी तरह से कोई भी रिफाइंड शुगर यूज नहीं कर, कोई जंक फूड बाहर का खाना, एक्स्ट्रा खाना हमें नहीं खाना है, किसी भी तरह का जंक फूड फास्ट फूड हमें नहीं खाना है इन 10 दिनों में। हो सकता है बाद में हम आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपकी लाइफस्टाइल शेड्यूल के हिसाब से आपके डाइट में कुछ चेंजेस देके आपको सब चीजें खिलाएंगे पिलाएंगे, सब करेंगे। लेकिन पहले 10 दिन जो गट रिसेट चल रहा है उसमें आपको अच्छी तरह से इन डॉन्ट्स को फॉलो करना है। रिफाइंड शुगर नहीं लेना है, जंक फूड बिल्कुल नहीं लेना है, स्मोक अगर आप करते हैं तो एल्कोहल स्मोक से पूरी तरह से बचना है। कैसे बचना है, कैसे विड्रॉल सिम्टम को आप कंट्रोल करेंगे, वो सब चीज यहाँ पे बताई जाएगी। स्पाइसी फूड से हमें बचना है, स्पाइसी फूड नहीं खाना है। कई लोगों की बहुत ज्यादा तेज मसाले खाने की आदत होती है, तो स्पाइसी फूड हमें नहीं लेना है। कैफीन पूरी तरह से अवॉइड करना है, यानी कि चाय कॉफी बिल्कुल नहीं पीनी है। किसी भी तरह का प्रोसेस्ड फूड हमें यूज नहीं करना है, कोई मार्केट में मिलने वाला पैक्ड प्रोडक्ट या फ्रोजन प्रोडक्ट या चॉकलेट आइसक्रीम बेकरी प्रोडक्ट्स हमें नहीं कंज्यूम करना है। कैलोरी डेंस फूड हमें यूज नहीं करना है, हमें बहुत ज्यादा प्लांट बेस्ड फूड ही यूज करना है, और वो भी नेचुरल अनकुक्ड या बैग या इस तरह के प्रोडक्ट जो हैं वो हमें यूज करने होते हैं। एनिमल बेस्ड फूड बिल्कुल ही यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है, पहले 10 दिन हमें कोई किसी तरह का नॉनवेज डाइट नहीं लेना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर देखिए दोस्तों, आप खाने की बात कर रहे हैं और उसके अंदर एक पॉइंट ऐसा है जो बिल्कुल खाने से अलग है लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि खाना खाते समय और बिस्तर पे सोने से पहले हमें स्क्रीन का इस्तेमाल नहीं करना है, अपनी स्क्रीन को बंद कर देना है। अगर हम स्क्रीन देखते हुए खाना खाते हैं तो वो खाना भले कितना ही इंपॉर्टेंट हो, आपकी बॉडी को इतना नहीं लगेगा और वो वेस्ट होगा। आपकी उसके अंदर के न्यूट्रिएंट बेनिफिट आपको पूरे नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपका दिमाग कहीं और कनेक्ट होगा और आपका गट जो आप खाना निगल रहे हैं वो कहीं और जा रहा है, तो आपका गट और ब्रेन का कनेक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। उसकी वजह से आप उस खाने को पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाते अपनी बॉडी के अंदर। और डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं हमें, लेकिन इन 10 दिनों में आपको रेस्ट्रिक्टेड है कि आप 10 दिन तक डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं यूज करें। तो ये दोस्तों डोंट्स थे जो हमें नहीं करना है, और डूज जो हमें करना है। अब इस बारे में और ज्यादा जानकारी आपको आपके कोचेस देंगे, पर्सनलाइज जो कोचेस आपके जिन्होंने आपको इनवाइट किया वो देंगे। अब हम कैसे करेंगे दोस्तों, ये देखो हेल्दी लिविंग हेल्दी वेट का जो पूरा प्रोग्राम है वो बेसिकली 100 डेज का प्रोग्राम है। 100 डेज के प्रोग्राम में सबसे पहला स्टेप है कि आपकी जो रूटीन के अंदर जो आपका न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, यानी कि जो न्यूट्रिएंट आप नहीं ले पा रहे हैं उसको आप उस गैप को पूरा करेंगे। प्लग द न्यूट्रिशनल गैप विद न्यूट्रालाइट ब्रांड के 2 सप्लीमेंट हम शुरुआत में देंगे, और बाद में अकॉर्डिंग टू आपकी रिक्वायरमेंट के आपकी प्रॉपर काउंसलिंग इंडिविजुअल काउंसलिंग के बाद निकल के आएगा हमें कौन कौन सप्लीमेंट लेने हैं। उसके बाद सेकंड स्टेज होती है 10 डेज गट रिसेट। तो जो मैंने इंफॉर्मेशन आपको आज दी है उसको लेने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ ये वर्कशॉप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप इन 10 डेज गट रिसेट प्रोग्राम के अंदर अपने आप को लेके आइए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। और जब 10 डेज का गट रिसेट आपका हो जाएगा तो आपकी गट हेल्दी हो जाएगी। उसके बाद अगली जो हम नेक्स्ट
90 डेज की जो प्रैक्टिस होगी उसके अंदर 30 डेज का इंटेंसिव फेज होगा और 60 डेज का मेंटेनेंस फेज होगा। उसके अंदर आप आपकी लीवर हेल्थ को अच्छा कर पाएंगे, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, आप बहुत ज्यादा अच्छे से एक क्वालिटी ऑफ लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। तो ये 100 डेज का प्रोग्राम है जिसके अंदर से हम पहले 10 दिन अभी वर्कशॉप कर रहे हैं, 10 डेज गट रिसेट। उसके बाद में आप और आपके इंडिविजुअल कोच आपस में कम्युनिकेशन करके 90 डेज के प्रोग्राम को मेंटेन कर सकते हैं। अब इन 10 दिनों में हम क्या करेंगे, तो देखिए दोस्तों, एवरी डे हम लोग एक 30 मिनट का सेशन करेंगे मॉर्निंग में, जिसके अंदर हम लोग एवरी डे इंपॉर्टेंट टॉपिक, हेल्थ रिलेटेड टॉपिक जो हमारी गट हेल्थ को अच्छा करता है, ओवरऑल हेल्थ को अच्छा करने में सहायक होता है, उसके बारे में एजुकेशन लेंगे। कैसे लेंगे, जैसे अभी ये सेशन हो रहा है ऐसा ही सेशन होगा, लेकिन उस सेशन का टाइम रहेगा मॉर्निंग में 5:30, राइट। अब क्यों 5:30? क्योंकि अगर आपको गट हेल्थ अच्छी करनी है तो आपको सूर्योदय से पहले उठना जागना बहुत जरूरी है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम तो कुछ भी कर लें, हम लोग 5:30 बजे नहीं अटेंड कर सकते, तो उसके लिए हमने एक एक्स्ट्रा सपोर्ट रखा है कि आपको सेकंड सेशन मिलेगा, उसी का रिकॉर्डेड सेशन, वो मिलेगा 8 to 9 इन मॉर्निंग। तो या तो आप 5:30 से 6:30 के बीच में सेशन अटेंड करेंगे, या फिर 8 से 9 बजे के बीच में अटेंड करेंगे। ये आपको बताना होगा अपने कोच को, ताकि उस हिसाब से हम आपको लिंक शेयर करके और इसमें लेके आ पाए। पहले दिन क्या होगा, आप अपने गट के फिलोसफी और साइंस को और ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे, लिसन टू योर गट। सेकंड डे नरिशमेंट, कैसे गट को प्रॉपर न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन के थ्रू हम नरिश रख सकते हैं, ऑप्टिमल गट हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, वो सीखेंगे। तीसरे दिन हम लोग गट के जो एक्टिविटीज हैं योगा और एक्सरसाइज के थ्रू कैसे गट के इमोशंस को हम प्रॉपर कर सकते हैं, वो सीखेंगे। फोर्थ डे हम लोग इनर इकोसिस्टम जो होता है, प्रीबायोटिक को कैसे, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक कैसे असर करते हैं और कैसे गट हेल्थ अच्छी रह सकती है, वो सीखेंगे। देन हम कैसे शुगर, हाई फैट, प्रोसेस्ड फूड, अल्कोहल, स्मोकिंग, अभी तो मैंने बताया कि ये नुकसान करते हैं, लेकिन वो नुकसान कैसे करते हैं, क्या नुकसान का मैकेनिज्म है, वो सीखेंगे, जिसकी वजह से आपको समझ में आएगा कि अच्छा ऐसा ऐसा होता है हमारी बॉडी में। उसके बाद में हम लोग गट को चेक कर पाएंगे कि डाइट और ऑप्टिमल गट थ्रू कैसे आप एनिमल बेस्ड फूड, प्लांट बेस्ड फूड कैसे, क्या फायदा करता है, क्या नुकसान करता है, वो सारी एजुकेशन हम लोग डे 6 में लेंगे। डे 7 में हम अपनी डाइट के अंदर कलर्स की क्या इंपॉर्टेंस है, रेनबो कनेक्शन हमारी डाइट का क्या है, वो सीखेंगे। डे 7 के अंदर हम लोग कुछ ऐसी हेल्दी लाइफ, हेल्दी गट, ऐसी कुछ लेटेस्ट ब्रेक थ्रूज हैं उनको समझेंगे कि कैसे गट माइक्रोबायोटा समय के साथ साथ इवॉल्व हुए और कैसे वो हमारी हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे हैं, कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, क्या क्या बेस्ट तरीका हो सकता है अपनी गट माइक्रोबायोम्स को डेवलप करने का अच्छी तरह से, वो हम सीखेंगे। 9वें दिन हम बात करेंगे कि माइंडफुल ईटिंग जो होती है और कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस जो होती है जिसको हम डे टू डे एक्टिविटी के अंदर करके एक तरह से अपनी गट हेल्थ को बहुत अच्छा कर सकते हैं, उन चीजों को हम यहाँ पर समझेंगे। और लास्ट 10 डेज के अंदर जो 9 दिन में हमने सीखा है उसको हम रिकेप करेंगे, और आगे के फेजेस के अंदर आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा कि यहाँ से आगे आपको अपनी हेल्दी वेट को मेंटेन करने के लिए, हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए क्या करना है। तो दोस्तों ये थी मेरी तरफ से जानकारी। अब नेक्स्ट स्टेप आपको करना क्या है, कैसे आपको 10 डेज के वर्कशॉप में हम लोग लेके जाएंगे, कैसे आप अपने आप को एंगेज करेंगे, वो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला ये है कि जो आपके कोच हैं, यानी कि जिन्होंने आपको इनवाइट किया, उनके साथ मिलके आप अगले 3 दिन के अंदर, हम लोग जो ये 10 डेज का वर्कशॉप है उसको स्टार्ट कर रहे हैं 9 से। 9 तारीख को सुबह 5:30 बजे से हमारा ये सेशन स्टार्ट होगा, वर्कशॉप स्टार्ट होगा। उससे पहले 3 दिन के अंदर हमें कुछ अपने हेल्थ असेसमेंट करने हैं। आपके जो कोच हैं वो आपको हेल्प करेंगे, जैसे आपको अपना वेट लिखना है, करंट वेट जो है, अपनी हाइट लिखनी है, अगर आप बीएमआई ओवर वेट है तो आप बीएमआई, फैट परसेंटेज, डब्ल्यूएचआर ये भी नोट कर सकते हैं। अगर आप स्कैन, बॉडी स्कैन के थ्रू स्कैन करके अगर आप ये सब पैरामीटर लेते हैं तो आपका मेटाबॉलिक एज उसमें आ जाएगी। और देखिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों, इंपॉर्टेंट, आज आप नहीं, कई बार लोगों को 50 साल से पहले, 40 साल में, 35 साल में, 30 साल में जिम में एक्सरसाइज करते हुए या कहीं वर्क प्लेस पे कुछ ऐसी अनहोनी हो जाती है जो कि हमको लगता है कि इतनी कम उम्र में कैसे हो गया। तो कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि जो पहले 60 साल में हुआ करता था वो आजकल 40 में हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमारी बायोलॉजिकल एज कितनी है, इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे ऑर्गन्स, हमारे अंदर की जो सिस्टम है वो कितने एज कर चुके हैं। तो आजकल हम जब बॉडी स्कैन करते हैं लोगों का, तो हम देखते हैं कि 50 साल की एज या 40 साल की एज है व्यक्ति की, और स्कैनर दिखा रहा है कि आपकी एज 68 ईयर है, 70 ईयर्स है। तो क्यों? क्योंकि आपके ऑर्गन्स समय से पहले अंदर से कितने बूढ़े हो चुके हैं। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से अपनी हेल्थ को मेंटेन करते हैं और गट रीसेट प्रॉपर करते हैं और अपनी बीएमआई को सुधारने पे काम करते हैं, तो जैसे जैसे आप अपने विसरल फैट को कम करेंगे, बीएमआई को कम करेंगे, फैट परसेंटेज कम होगा, तो आपकी मेटाबॉलिक एज जो है वो इंप्रूव हो जाएगी। और आप
यंगर दिखेंगे, यंगर फील करेंगे और यंगर दिखेंगे उस बॉडी स्कैन में। तो ये हमारा गोल रहता है। इसके बाद में अगर आप ओवरवेट हैं या अंडरवेट है और आप चाहते हैं कि वेट मैनेजमेंट करना, तो आपको एक बिफोर फोटोग्राफ मेरा सजेशन है कि आपको लेके रखना चाहिए, अपने कोच के साथ शेयर करना चाहिए, ताकि आप ये रिजल्ट फील कर सकें कि ड्यूरिंग द 100 डेज मैं पहले ऐसा था या ऐसी थी और अब मैं ऐसा हो गया। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले कुछ अपने ब्लड टेस्ट करवा लेने चाहिए, तो आप ऑप्शनल है ये, अगर आप चाहें तो अपने डायग्नोस्टिक टेस्ट करवा सकते हैं। जैसे विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी कई लोगों को देखी जाती है, तो आप करवा के रख सकते हैं कि मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया उससे पहले मेरे लेवल्स ये थे और अब ये हो गए। विटामिन D3, थायराइड प्रोफाइल आप चेक करवा सकते हैं, लीवर प्रोफाइल चेक करवा सकते हैं, लिपिड प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल वो आप करवा सकते हैं, और अपने ब्लड शुगर लेवल्स को आप चेक कर सकते हैं। जो लोग उदयपुर से बिलोंग करते हैं, अगर आपको अपने ब्लड टेस्ट करवाने हैं, तो हमने एक स्पेशल अरेंजमेंट कर रखा है कि परसों यानी कि सैटरडे मॉर्निंग में हमने एक कॉमन प्लेस पे हम ब्लड टेस्ट कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। वहां पे आप लोग मेरे से कांटेक्ट करके कल आप मुझे बता देंगे, तो परसों हम लोग की कॉमन प्लेस पे सब लोग कम टाइम के अंदर सैंपलिंग दे के और अपने ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, अगर आप चाहें तो करवा सकते हैं। अगर आप करवाना चाहते हैं और उदयपुर से बिलोंग करते हैं, तो आप मुझे अपना पर्सनल बता सकते हैं कि मुझे करवाना है, क्या टेस्ट करवाना है, वो आपको गाइडेंस मिल जाएगी। और करवाना चाहते हैं तो परसों मॉर्निंग में आप करवा सकते हैं। हेल्थ रिस्क असेसमेंट क्वेश्चनर हमने एक बना रखा है। कुछ 8-10 सवाल हैं जो आपके कोच आपसे पूछेंगे, और उन सवालों के बेस पे आप ये तय कर पाएंगे कि करंट स्टेटस मेरा क्या है, यानी कि आज मैं किस जगह पर खड़ा हूँ, यहाँ से मुझे क्या इंप्रूवमेंट करना है। तो ये आप इन 3 दिनों में करेंगे अपने कोच से बात करके। उन असेसमेंट के बाद में आपकी कोच, इनफैक्ट गट रिसेट में तो 2 ही तरीके सप्लीमेंट हम सजेस्ट कर रहे हैं, और डाइट के अंदर सप्लीमेंट एवरीडे आपको बताए जाएंगे। लेकिन फिर भी आप एक बार जब काउंसलिंग करेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि मेरे लिए डाइटरी रिकमेंडेशन क्या क्या है और सप्लीमेंट रिकमेंडेशन क्या क्या है। सप्लीमेंट में 2 ही सप्लीमेंट आपको इनिशियली लेने हैं, वो है फाइबर न्यूट्रालाइट ब्रांड का और प्री एंड प्रोबायोटिक कैप्सूल। तो आपको इन 3 दिनों के अंदर अपने आप को मेक श्योर करना है कि मैंने ये प्रोडक्ट परचेज कर लिए हैं, और क्योंकि तभी वो आपका डाइट कंप्लीट हो पाएगा और तभी वो आपकी गट हेल्थ इंप्रूव करने में सपोर्ट पूरा मिल पाएगा। तो आपको इन 3 दिनों के अंदर अपनी परचेजिंग को पूरा करना है, वो आपकी कोच आपको गाइड करेंगे कैसे करना है और कैसे कहाँ से आपको मिलेगा। देन एक कम्युनिटी एंगेजमेंट हमने प्लान किया है। उसमें क्या होगा कि जो आपके कोच हैं वो आपको अभी इस मीटिंग के बाद में, अगर आप इंटरेस्ट शो करते हैं, तो आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का इनवाइट लिंक शेयर करेंगे। वो हमारी जो ऑप्टिमल फिटनेस क्लब कम्युनिटी है उसके अंदर जो हमारा कॉमन ग्रुप है, वहां पे आप उसमें एनरोल हो जाएंगे इनवाइट लिंक के थ्रू। और जब आप उस ग्रुप में आएंगे, तो आपको एवरी डे जो भी टास्क यहाँ पे मिलेगा, वो आपको वहां पे पोस्ट करना है, जैसा बताया जाएगा वैसा। उसकी वजह से क्या होगा कि आपको एक कम्युनिटी का एनवायरनमेंट मिलेगा, और आप ये देखेंगे कि जो आपके साथ के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, और एक दूसरे को साथ सपोर्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। अब इन 3 दिनों में क्या क्या एक्टिविटी करनी है, तो सबसे पहली एक्टिविटी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं आगे की वर्कशॉप को कंटिन्यू करने में, तो जो आपकी कोचेज हैं उनके थ्रू आपको इनवाइट लिंक लेना है, और व्हाट्सएप के अंदर एक तो आपको अपने सप्लीमेंट्स रेडी करने हैं, उनका आपको फोटोग्राफ आपकी फोटो के साथ में शेयर करना है कि मेरे सप्लीमेंट रेडी है, मैं रेडी हूँ। उसके बाद आपको एक डायरी, नोटपैड और एक पेन, ये भी आपको साथ में शेयर करना है कि जो भी आप एजुकेशन यहाँ से लेंगे उसको आप प्रॉपरली समझ पा रहे हैं, सीख रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। कई बार क्या होता है कि आज का सेशन देखा, कल नया सेशन आया, हम पुराना भूल गए। तो हम की पॉइंट्स जो है, लर्निंग्स जो है हमारी, वो उसमें हम नोट डाउन करेंगे सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरा पर्सनल सजेशन है कि एक डायरी, एक पेन आप लीजिए, फाइबर और प्रीबायोटिक सप्लीमेंट लीजिए, और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कीजिए। उसके लिए आपको क्या करना है, अपना एक फोटोग्राफ उसमें सेंड कर। कई लोगों को ये चैलेंज होता है कि हम लोग सुबह 5:30 बजे नहीं उठ पाते हैं, या हम लोग क्या करेंगे, उस ग्रुप को पूरे दिन ऑन नहीं रखेंगे, पर्टिकुलर टाइम पे आप स्लॉट में आपको ऑन रखा जाएगा। तो उस समय आपको अपना एक मैसेज डालना है कि आई एम रेडी, या मैं गुड मॉर्निंग, या जो भी आपको कहा जाता है, जैसा बताया जाएगा वैसे वैसे करना है। तो ये कुछ एक्टिविटीज हैं जो हमें 1-2-3 दिन में करनी है। उसके बाद में हम गट रिसेट वर्कशॉप के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अब ये सब कुछ मैंने बता दिया, अब आपका टर्न है। कुछ सवाल आपके मन में आ रहे होंगे, कुछ कॉमन क्वेश्चन हैं जो मैंने पहले ही सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद अगले क्वेश्चन अगर आपके मन में है तो आप पूछ सकते हैं। सबसे पहला सवाल, स्टार्ट कब से करेंगे? तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ये वर्कशॉप बैच पूरा 9 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं, 9 जून को मॉर्निंग में 5:30 बजे, राइट। कैसे कर रहे हैं मैंने आपको बता दिया कि व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा और आपको एवरीडे मैसेजेस मिलेंगे, उसको आपको फॉलो करना है, एक्टिविटीज जो उसमें बताई जाएंगी उनको फॉलो करना है, और धीरे धीरे आप 10 डेज का पूरा समय निकालेंगे। उसके अंदर आप फील करेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे आपने एक्टिविटीज को फॉलो किया, और आप एक अच्छे रूटीन में आ गए, आपने अच्छी गट हेल्थ अच्छी कर ली और आप काफी अच्छा फील करेंगे।
आपको कौन कोचिंग देगा, कौन करेगा? तो जो जिन्होंने आपको आज इनवाइट किया वही आपके कोच रहेंगे, वही आपको सपोर्ट करेंगे। और मैं और हमारे कुछ ऑप्टिमल फिटनेस क्लब के क्वालिफाइड कोचेज हैं, वो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे एवरी टाइम। हम सब लोग उस ग्रुप में हैं, आपको एवरीडे एक्टिविटी में आपको पूरा सपोर्ट वहां से मिलेगा। फीस और चार्जेस के बारे में कई लोग पूछते हैं। तो देखिए, ये जो प्रोग्राम है, मैंने शुरुआत में बताया कि हम लोग अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, और साथ साथ एक मिशन है हमारा कि हम खुद की हेल्थ को अच्छा करें और लोगों की हेल्थ को अच्छा करें। तो इसके लिए कोई एक्स्ट्रा फीस या चार्जेस आपसे नहीं ले रहे हैं। 1999 रुपीज का एक आपको कमिटमेंट कंट्रीब्यूशन पे करना है, और उसके अंदर आपको सप्लीमेंट मिलेंगे जो ऑलमोस्ट उसी कॉस्ट के हैं। उसके साथ साथ आपको 299 रुपीज का एक डिस्काउंट वाउचर भी मिलेगा, जो आपको 10 डेज की, जो आप प्रॉपर ये वर्कशॉप पूरी कर देंगे तो उसके बाद में उस डिस्काउंट वाउचर को आप सब्सिक्वेंट परचेज के अंदर यूज कर पाएंगे। तो इस तरह से ये सेशन, ये वर्कशॉप कंप्लीटली फ्री है। सिर्फ आपका कमिटमेंट लेने के लिए 299 का हमने एक ऑप्शन रखा है। अदरवाइज ऑलमोस्ट सेम रेट का ही जो आप 1999 कंट्रीब्यूट करेंगे, उसी रेट के सप्लीमेंट आपको विद इन 3 डेज आपको मिल जाएंगे। मुझे कम्युनिटी बेनिफिट कैसे मिलेगा? तो जैसे मैंने पहले बताया आपको कि आप एक ग्रुप का हिस्सा होंगे, व्हाट्सएप कम्युनिटी। उसके अंदर आप पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में अपने एक मैसेज डाल पाएंगे, और आप ये भी देख पाएंगे कि दूसरे क्या मैसेज डाल रहे हैं। तो उस वजह से क्या होगा कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएंगे, कई बार अनजाने में भी। इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमारी ऑप्टिमल फिटनेस क्लब कम्युनिटी ऑलरेडी है, तो वहां पे आप अपने फॉलो कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, और वहां पे कुछ ऑलरेडी एक्सरसाइज टिप्स वगैरह और कुछ चीजें हमने वहां पे दे रखी है, उनको आप ले सकते हैं। आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ कम्युनिटी के अंदर, और इस तरीके से हम लोग कम्युनिटी का एक कितना एंगेजमेंट जो है वो प्रॉपर कम्युनिटी का रहेगा, उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इन 4 क्वेश्चन के अलावा अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप अभी इस सेशन को कंप्लीट जैसे ही मैं करूंगा आप पूछ सकते हैं, हैंड रेज करके मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा और आप पूछ सकते हैं। दोस्तों, फ्रेंड्स, दैट वाज द टोटल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू ऑल। और अब हम यहाँ पे स्क्रीन शेयर बंद करते हैं। थैंक यू। तो आई होप कि आपने सबने काफ़ी अच्छा आपने महसूस किया होगा, अच्छा लगा होगा आज का सेशन आपको। एंड किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप चैट में लिख सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं। नहीं तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आप चैट में लिखते रहिए। मीनवाइल मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाना चाहता हूँ। एक कपल है हमारे बीच में जिन्होंने अभी रिसेंटली लास्ट मंथ ही हमारे साथ मिलके गट रिसेट अपना 10 डेज का पूरा कंप्लीट किया, और अभी उनका 30 डेज इंटेंसिव फेज चल रहा है। तो मैं आपके सामने उनको इनवाइट करता हूँ, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि उन्होंने कैसे गट रिसेट में अपना एनरोलमेंट लिया और कैसे उनको फायदा हुआ। तो प्लीज वेलकम अविनाश एंड डिम्पल जैन, जो हमारे उदयपुर से ही हैं, और उन्होंने अभी गट रिसेट को अपना कंप्लीटली फॉलो करके रिजल्ट लिए। नमस्ते सभी को। माई सेल्फ डिम्पल। और मेरे क्या होता था कि मेरी पूरी बॉडी में जॉइंट पेन होता था। तो इस जॉइंट पेन के कारण हमने डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर से मिले, और डॉक्टर ने कुछ टेस्ट भी लिखे थे और टेबलेट भी लिखी थी। फिर इसके बाद हमने प्रवीण भैया से बात की थी। तो प्रवीण भैया ने बोला कि हाँ टेबलेट, मैंने टेबलेट भी ली लेकिन मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर भैया से बात की तो भैया ने, वो डॉक्टर ने भी टेस्ट लिखे थे, तो भैया ने बोला टेस्ट करा लीजिए। टेस्ट भी कराए थे, टेस्ट भी नॉर्मल आए। फिर से हम दोबारा भैया से मिले, तो भैया ने बोला कि एक बार आप गट रिसेट करके देखिए, सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। मेरा मन कहता है कि सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो फिर मैंने गट रिसेट चालू किया। और फर्स्ट डे जब गट रिसेट का था, तो मेरी एक बहुत बोलूं कि बहुत बैड हैबिट्स थी, चाय पीने की। 35 साल की चाय पीने की बैड हैबिट्स थी। जो मैंने पहले दिन देखा कि चाय नहीं पी, तो मेरा पूरा सर दर्द किया, दूसरे दिन भी मेरा सर दर्द किया, और तीसरे दिन भी मेरा सर दर्द किया। और 4 डेज ये हुआ कि मेरा हाफ डे ही मेरा सर दर्द किया, और 6 डेज आते आते मेरा सर दर्द ही नहीं किया। शायद क्या पता बॉडी को पता चल गया कि जो 35 साल से ये बैड हैबिट जो चलती आ रही है, तो शायद अब पीनी इसने बंद कर दी है। तो बॉडी भी उस एरिया में डल गया था। तो अब आज का दिन है कि मैं चाय नहीं पी रही हूँ और मेरा कोई भी सर दर्द नहीं हो रहा है। और इस 35 साल की बुरी बुरी हैबिट में मेरा बेटा है 11 साल का। तो जो मैंने किया वही मैंने उसको भी कराया। मैंने भी चाय पी और उसको भी मैं चाय ही पिलाती थी। तो उसने भी 11 साल से चाय पी। लेकिन जब मैंने गट रिसेट चालू किया, और पूरी फैमिली में चाय मैं ही पीती थी, तो जब मैंने गट रिसेट चालू किया और चाय नहीं बनी, तो मैंने उसको बोला कि चाय तो आज मैंने बनाई नहीं है। तो उसने बोला मम्मा आप आपके लिए चाय नहीं बनाई तो मैं भी चाय नहीं पीऊंगा। तो मैंने कहा तू क्या पिएगा? तो बोले कि मैं दूध पीऊंगा। तो उसने भी उस दिन से दूध में किस ड्रिंक डाल के चालू कर दिया। तो कितनी अच्छी बात हुई कि उसकी भी बैड हैबिट्स चेंज हो गई और मेरी भी चेंज हो गई। 35 साल की बैड हैबिट्स 10 दिन में चेंज हो गई, जो मेरे लिए बिल्कुल नामुमकिन था। और दूसरी चीज ये हुई कि मेरी ऊपर से सब्जी में
नमक डालने की आदत थी। सब लोग तो सब्जी चख कर नमक डालते होंगे, मैं बिना चखे ही नमक डाल देती थी कि नहीं सामने वाले ने सब्जी बनाई है इसका मतलब नमक कम होगा। अगर तेज होता तो मुझे चल जाता, लेकिन कम होता है वो मुझे नहीं चलता है। तो 10 दिन में ये था कि पूरी लिस्ट थी कि आपको मिर्च मसाला नमक ये सब बिल्कुल अवॉइड करना है, कम खाना है। तो ये आदत भी मेरी चेंज हो गई। और तीसरा ये हुआ कि मेरे स्टमक जो है, स्टमक के राइट और लेफ्ट दोनों साइड मुझे भारीपन लगता था। तो 10 दिन के गट रिसेट में मुझे ये बेनिफिट हुआ कि मुझे बहुत हल्का फील होने लग गया। ऐसा लगता था कि मेरा मतलब पेट बहुत हल्का हो गया, जो मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम होती थी वो होना मेरे बंद हो गई है। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके बाद एक्सरसाइज मेरी चालू हो गई। मैं कभी सुनती थी कि मतलब सारी लेडीज एक्सरसाइज करती है, तो मुझे भी लगता था कि मैं जो घर के काम कर रही हूँ वही वही मेरे लिए एक्सरसाइज है। लेकिन ये मेरी सोच गलत थी कि नहीं, एक्सरसाइज के लिए आप मेंटली भी फ्री होने चाहिए। अगर घर के काम करते हो तो आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चलती है, लेकिन जब आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते हो तो एकदम फ्री ऑफ माइंड से करते हो। लेकिन जब फर्स्ट डे मैंने गट रिसेट के दिन एक्सरसाइज की, तो मेरी 15 मिनट मैंने एक्सरसाइज की, और मैंने कभी की नहीं थी, पहली बार की, तो उस दिन मेरी पूरी बॉडी दर्द की थी और मैं 15 मिनट ही कर पाई थी। उसके बाद धीरे धीरे करके मैंने 20 मिनट किया, फिर 25 मिनट किया, और आज ऐसा हो गया है कि उस दिन से आज दिन तक मैं गट एक्सरसाइज कर रही हूँ। और आज मैं 1 घंटा एक्सरसाइज करती हूँ और फिर भी मुझे थकान फील नहीं होती और मेरी बॉडी बिल्कुल भी पेन नहीं करती है। ये मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ। जो मैंने स्टार्टिंग में जॉइंट पेन की बात की थी, मेरे को जो डॉक्टर ने टेबलेट लिखी थी उससे मेरा जॉइंट पेन अच्छा नहीं हुआ, पेन अच्छा नहीं हुआ था। लेकिन जब मैंने गट रिसेट चालू किया तो आज मेरा कोई भी जॉइंट पेन दर्द नहीं करता है। और हाँ, मेरा भी गट रीसेट हुआ और बहुत बेनिफिट उसमें मिला, जिसमें दो तीन बेनिफिट मैं बताना चाहूंगा जो मैं खुद अपने लेवल पे ऑब्जर्व कर रहा था। पहला तो मेरा वेट कम हुआ, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा इश्यू था कि मेरा वेट कम नहीं हो रहा है। तो मेरा उस समय 10 डेज के अंदर 1 किलो मेरा वेट कम हुआ। देन उसके बाद जो सेकंड मेरे लिए इंपॉर्टेंट जो चीज थी, वो पिछले कुछ टाइम से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मेरा जो स्टेमिना है, जो एनर्जी लेवल है, वो मेरा बढ़ गया है। इवन एक समय होता था कि मैं थोड़ी देर भी अगर मैं रनिंग कर लेता था मैं थक जाता था, लेकिन अभी कुछ टाइम से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि अगर मेरी रनिंग थोड़ी बढ़ गई है फिर भी वो जो थकान फील हो मतलब जो है वो मेरे को नहीं हो रही है। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो गैस वाली प्रॉब्लम जो भी हम लोगों ने अभी इस सेशन में भी देखा था, वो मेरी बहुत कम मतलब एक्चुअल में ऑलमोस्ट नील हो गई है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं, वो मैंने फील किया। और सबसे मतलब अच्छी चीज ये कि हेल्थ के बारे में जो चीजें बताई वो हम लोगों ने फॉलो की, तो जो जो हम हस्बैंड वाइफ मिलके दोनों ने साथ में किया और दोनों को ये सब बेनिफिट हुए। थैंक यू सो मच। दोस्तों ये थे 10 डेज के रिजल्ट जो रिसेंटली अभी किया। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने गट रिसेट ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी रिसेंट रिजल्ट थे तो मैंने बताया। दोस्तों हमारे बीच में उपदेश शर्मा जी हैं, हम उनका वेलकम करेंगे। वो आपने कुछ इंसाइट्स देंगे। प्लीज वेलकम उपदेश जी। Yeah, so good evening everyone and thank you Praveen ji for a nice session जो आपने अभी conduct किया presentation. So friends, we are really excited with this 10 days gut reset phase. हम सब आपको welcome करते हैं। आप लोग अगर इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के लिए तैयार हैं, हम आपको इन 10 दिन में बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के साथ में हम आपको ये 10 दिन का गट रीसेट जर्नी जो है आपके साथ में हम तय करेंगे। हम लोग सर्टिफाइड कोचेस हैं, यस, बट डेफिनेटली हम लोग 100% किसी को कुछ भी ऐसा हम नहीं क्लेम करते कि 100% हम सब कुछ जानते हैं। बट क्योंकि हम इस जर्नी के अंदर देख चुके हैं, हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, काफी लोगों के साथ में हम सब करवा चुके हैं, रिजल्ट्स हमारे पास, टेस्टिमोनियल्स हमारे पास में बहुत हैं। तो इन 10 दिन के अंदर आपको रिजल्ट्स विजिबल होंगे। और ये जो विजिबल रिजल्ट्स हैं, जब दिखेगा तो आपको और बिलीफ लेवल आपका आगे बढ़ेगा, और उसमें फिर आप हमारे साथ नेचुरली खुद ही कहेंगे कि मुझे और 90 डेज का जो नेक्स्ट स्टेप है वो भी मेरे को फॉलो करना है। एंड वेलकम है आपका। बस कंडीशन एक सबसे पहले ये है, 9 तारीख को हमारे को सुबह मिलना है। उससे पहले अपना कोच के साथ में 1-to-1 होकर के अपने बॉडी के पैरामीटर्स और न्यूट्रलाइट फाइबर और प्री प्रोबायोटिक वो हम लोग सिक्योर कर लें। थैंक यू। वेरी नाइस, ग्रेट, थैंक यू सर। और हमारे बीच में एक और सर्टिफाइड कोच ओएफसी कोचेस अवेलेबल हैं, तो प्लीज वेलकम गिरीश चतुर्वेदी। वो अपने कुछ एक्सपीरियंस फीडबैक शेयर करेंगे। यस गिरीश जी। Yeah, sir. Thank you so much and welcome you all. बहुत ही अच्छा लग रहा है। More than 50 people were connected and gut health workshop है, उसके लिए मैं बहुत excited हूँ। And हम लोग यहाँ पर बिल्कुल एक साथ में 10 दिन की उस जर्नी को हम बहुत exciting तरीके से पूरा करेंगे।
और होप आप सभी लोग जो इससे कनेक्टेड है वो इससे बेनिफिट पाएंगे, ये मेरी आशा है। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस गिरीश जी, दैट्स ग्रेट। फ्रेंड्स, अब समय है एक और कोच से आपको मिलवाने का, जो हमारे ओएफसी के योगा कोच हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर देवेंद्र सेन। जस्ट मिनट। यस, यस। यस सर, थैंक यू। माई सेल्फ देवेंद्र सेन, और मैं ऑप्टिमल फिटनेस क्लब के साथ एज ए योगा ट्रेनर सब काम कर रहा हूँ, और बहुत अच्छे से योग के अंदर कुछ ऐसे आसन हैं जो आपके गट रिसेट ड्यूरिंग द गट रिसेट फेज के अंदर बहुत अच्छे से आपकी गट पे प्रेशर डालेंगे, मतलब प्रभाव डालेंगे, और उससे अच्छा फायदा होगा आपको, राइट। तो उसमें क्या है, कुछ आसन हैं जो हमारे आयुर्वेद में भी कहते हैं कि सारे रोग पेट से शुरू होते हैं, राइट। तो वो कुछ आसन से जो आपको बहुत फायदा करेंगे, लाइक जैसे सूर्य नमस्कार है, वज्रासन है, मंडूकासन है, नौकासन है, भुजंगासन, ऐसे कुछ आसन हैं जो आप करोगे। जो हमारा सेशन होगा उसके अंदर हमने इस तरह से प्लान किया है कि उसमें रोज का एक आसन आपको दिखाया जाएगा, और जो आपको गट रिसेट के अंदर काफी हेल्प करेगा, राइट। तो वो आसन आपको लगाना, मतलब करना है, और उसके साथ में कुछ जो आपको बेसिक योगा आता है वो भी करना। कम से कम 30 मिनट्स आपको एक्सरसाइज करनी है अपने अकॉर्डिंग, तो वो आपको बहुत अच्छा फायदा करेगा। और थैंक यू सो मच। वेरी नाइस देवेन। जो देवेन बताना चाह रहे थे कि हम कुछ आसन हैं जो आपको बता देंगे वेरी फर्स्ट डे से कि ये आसन आपको गट रिसेट के लिए करने हैं। मीनवाइल आसन तो आपको पहले दिन बता देंगे, लेकिन डेली एक आसन देवेन के थ्रू हम आपको यहाँ बताएंगे कि वो एक आसन आप अच्छे से सीखेंगे और उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, और साथ साथ दूसरे आसन की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो एक बहुत ही इंटरेक्टिव, बहुत ही एक्साइटिंग सेशन होने वाला है। मैं पर्सनली इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग भी उसके लिए उतने ही एक्साइटेड होंगे।